हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज एक वन ऑफ द बिगेस्ट गैप अप हमने देखा है। निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद अच्छा एकदम फटाक से प्रॉफिट बुकिंग आई है विद इन 15 मिनट्स एंड उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली एक रेंज में चला गया। आज मैंने नोटिस किया ट्विटर में भी हर जगह बहुत सारे ब्रोकर्स हैंडल ही नहीं कर पाए जब मार्केट ओपन हुआ। ज़ीरोधा एंड ऑल, ग्रो, अपस्टॉक्स, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आधे घंटे तक आप ऑर्डर ही नहीं लगा पा रहे थे। बहुत सारी मेरी खुद की पुरानी, क्योंकि मैं भी पहले ज़ीरोधा यूज़ करती थी, अब मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ, पर ज़ीरोधा में भी मेरी कुछ होल्डिंग थी जो कि मैंने सोचा था कि आज मैं सेल करूँगी। 9:15 पे मैंने ऑर्डर लगाए, अचानक से होल्डिंग गायब, ब्लैंक हो गया पेज। और मतलब इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं और फिर भी कोई तरीके का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतना अच्छा जो गैप अप हुआ, इसमें हार्डली किसी ने कुछ इसका बेनिफिट उठाया होगा, क्योंकि बहुत टाइम तक मार्केट चल रही थी, लेकिन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है वही नहीं अच्छा काम कर रहे थे। लेमन वॉज सरप्राइजिंगली डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मुझे तो ये सही में अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, इसके बारे में तो बात करेंगे, पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छा आज मौका मिला था एग्जिट करने के लिए, और वो एग्जिट हो ही नहीं पाया क्योंकि आधे घंटे तक तो ज़ीरोधा में नो होल्डिंग्स, गायब, होल्डिंग में कुछ था ही नहीं, समझ रहे हो। तो उसके बाद तो फिर मार्केट एकदम से नीचे ही गिर गया, तो आप क्या कुछ खास उतना फ़र्क पड़ा नहीं। बात करते हैं सबसे पहले कि भाई क्या हुआ है और क्या ये सही में बहुत अच्छा ट्रेड डील है। मार्केट जंप हुआ था क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा भागा जैसे ही ट्रेड डील अनाउंस हुआ। ट्रेड डील के बारे में मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट करो कि आपको कैसा लगता है। मेरी राय आप एक बार सुन लो। तो ट्रेड डील फाइनलाइज हुआ, उसके बाद ट्रम्प की तरफ से जो उनके जो सोशल ट्रूथ सोशल जो उसमें वो ट्वीट करते हैं, वहाँ पे ये वाला ट्वीट आया कि एक्स में कि इंडिया ने अग्री किया है कि इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, और हम जो है अब जो ऑयल खरीदेंगे वो यूएस से खरीदेंगे एंड पोटेंशियली वेनेजुएला से खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे उनका कहना है कि ये होने से तो वैसे ही वॉर रुकेगा रशिया यूक्रेन का। नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अग्री किया है कि हम अमेरिकन बाई की तरफ ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे, कमिटमेंट दे रहे हैं हम कि $500 बिलियन के हम यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स वी विल बाय फ्रॉम अमेरिका। उनको हमने $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया है। एंड इसके और हम उनका टैरिफ ज़ीरो कर रहे हैं। देयर विल बी नो टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूएस। इन सब कंडीशंस के अगेंस्ट यूएस हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। मतलब वन ऑफ इट्स काइंड उन्होंने हेल्प कर दिया है हमारा कि 25% से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है अगेंस्ट सो मैनी थिंग्स। ठीक है, मतलब हम चीप ऑयल भी नहीं लेंगे, हम उनसे ही ऑयल भी लेंगे, हम उनसे ही टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल प्रोडक्ट्स, यूएस एनर्जी सब खरीदेंगे, हम उनसे टैरिफ भी नहीं चार्ज करेंगे, और वो सब के अगेंस्ट में उन्होंने हमारा जो टैरिफ है 25 से 18% कर दिया है। अगर तो ये सच है, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये सच है, इसलिए क्योंकि हमारे मिनिस्टर से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है। बस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना ही ट्वीट किया है कि टैरिफ 18% पे रिड्यूस हो गया है, दैट्स इट। उसके बाद तो चलो प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छे हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम इतना ही बस ट्वीट हुआ है हमारे पीएम की तरफ से। कोई क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिली है कि एक्चुअली में ये जो ट्रंप ने जो इतने सारे कंडीशंस बताए हैं कि हमने अग्री भी कर लिया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इसको नेगोशिएट कर लिया है। ये नेगोशिएट भी क्या बोली, तो पूरा ही वन साइडेड डील है, तो इसको नेगोशिएट करना तो नहीं बोलते हैं। बट अगर तो ये सारी चीज़ें सही हैं तो इसको हम बहुत हद तक वन साइडेड डील बोल पाएंगे। एंड आई रियली होप कि कुछ इसके अगेंस्ट ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है इंडियंस के माइंड में कि भाई ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये क्या सच है,
इस पे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का बनता है। सिर्फ 18% हो गया है, इतना बोल के हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये कहाँ से बहुत अच्छी खबर है। मार्केट तो न्यूज़ पे बहुत भयंकर अच्छा रिएक्ट कर दिया, पर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप खुद बताओ कि ये आपको कितना हद तक बहुत बेनिफिशियल डील लग रहा है टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मुझे वन साइडेड लग रहा है अगर ये फैक्ट सच है तो। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही लगा कि हम स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट किए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस वी जस्ट बोर्ड डाउन, है ना, हम लोग थोड़ा प्रेशर रिड्यूस करने से, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी, मार्केट कंटिन्यूसली वॉज फॉलिंग, इंडियन मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, बजट भी कुछ अच्छा रहा नहीं, उसके बाद भी मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव था, प्लस एप्स्टीन फाइल का कंट्रोवर्सी आप सब जानते हो, ये सारी चीज़ें आई रही थी कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए अचानक से ट्रेड डील फाइनलाइज हो गया एक दिन पे, और ये एकदम सडन एक न्यूज़ आई, और आज जितना भी मार्केट एकदम डाउन साइड में था उसके बाद से एकदम बहुत अच्छा इसको रिलीफ रैली मिल गई। एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए तो अच्छा ही, हम तो चाहते ही है मार्केट ऊपर रहे, पर ये एज एन इकोनॉमी इज इट अ गुड ट्रेड डील? यू कमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताओ, एंड आई होप कि इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आए, बिकॉज हम लोग वही मानेंगे जो हमें दिखेगा। हमारे गवर्नमेंट का भी हमने पक्ष देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप का भी हमने पक्ष देख लिया, अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली में कितना फैक्ट सही है, क्योंकि ट्रंप पे भी हम ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी कुछ, ये तो बार बार बोलते ही हैं कि इंडिया बोल ही रहा है कि वो रशिया से अब तेल नहीं लेगा, इंडिया ये करेगा, इंडिया वो करेगा, तो वो थोड़ा बोलता भी ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। आई होप कि कुछ हमें इसमें क्लैरिफिकेशन मिले। अच्छा, लेमन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छा ब्रोकर रखना, क्योंकि आज का जो समय हुआ ये एकदम क्लासिक एग्जांपल था। अगर आपके पास एक ऐसा ब्रोकर है जो लैग ना करे, हैंग ना करे, आप पैसे कमा पाओगे। जो भी लोग कॉल वॉल फॉरवर्ड करके, कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, वो ज़ीरोधा में आज सेल ही नहीं कर पाए पहले आधे घंटे तक। तो आप ये सोचो कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि आपके पास कोई ढंग का ब्रोकर हो। तो लेमन का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, और प्लस आपको एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपका पहला मंथ अनलिमिटेड फ्री ब्रोकरेज पे आप ट्रेड कर पाओगे, जस्ट इन 1 रुपी। आप 1 रुपी पे करोगे एंड 1 महीना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी ट्रेडिंग है, आपका कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा, एंड उसके बाद केवल 799 रुपीज़ पर मंथ आपको देना होगा, एंड आप जितने भी ट्रेड्स करो कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं लगेगा। जनरली कोई भी ब्रोकर में हमारा 20 रुपये करके लगता है, तो साल का 40-50 हज़ार ऑन एन एवरेज लोग ब्रोकरेज पे कर देते हैं, इससे ज़्यादा ही पे करते हैं, 40-50 हज़ार, मैं एक नॉमिनल रेट बता रही हूँ। ये आपका बिल्कुल सेव हो जाएगा अगर आप लेमन में ट्रेड करते हो तो, और मेरे लिंक से करोगे तो आपका पहला मंथ का प्लान केवल 1 रुपये पे एक्टिवेट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे कि अब हमें क्या किस तरीके से प्लान करना है। तो देखिए, निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है आपका 25,470, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। 460 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। इसके मतलब इसके नीचे निकलेगा तब यहाँ से जो है मार्केट का थोड़ा मोमेंटम आप नेगेटिव साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर में बाय ऑन डिप का ही सिनारियो अभी फ़िलहाल बन गया है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत शार्प आई है, क्योंकि लोगों को पता है, कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि ये सस्टेन करेगा, तो बहुत शार्प, मतलब लोग वेट ही कर रहे थे कि भाई बाउंस आए और हम निकले। वो वाला सीन आज हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। तो ये एक मेजर सपोर्ट है 460 का, यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो यहाँ तक आने के लिए आप कैसे प्ले आउट करोगे? सिंपल, जैसे ही 25,630 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, आप यहाँ पे 460 तक का प्लान कर सकते हो। 460 पे आकर शॉर्ट मत करिएगा, फिर थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहिएगा कि 460 पे क्या कर रहा है। लेकिन 630 के नीचे 460 तक की पॉसिबिलिटी इंट्राडे में रहेगी। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको 25,880 के ऊपर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो इतना बड़ा जो फॉल किया है उसके बाद से ये एक रेंज में चला गया है। तो 880 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाला रेंज है, आप ऐसे देखोगे ये वाला एक जोन है, ठीक है। तो ये जोन 880 नहीं है, ये एक्चुअली 895 है। तो 895 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम फिबोनाची भी लगाएं
जिस तरीके से ये फॉल हुआ है, सिर्फ इतने में ही अगर हम फिबोनाची लगा दें, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो 900 वही 895 का 38.2% का रिट्रेसमेंट है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 970 एंड 26,050 की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो टेक्निकली तो हम पॉजिटिव हैं, अब इंट्राडे में तो हम पॉजिटिव हो गए हैं ना, क्योंकि लोअर हाई बना है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नेगेटिव यहीं से अब गिरने लगेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी और ट्रैप कर सकता है। तो 25,895 के ऊपर हम थोड़ा और लॉन्ग पोजीशन की तरफ ही अपना बायस रखेंगे। 970 26,050 ये लेवल्स के लिए 26,050 के आसपास में जैसे ही आपको निफ्टी दिखे, कोई भी तरीके का लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। वहीं डाउन साइड पे अगर मार्केट 25,637 के नीचे है, 25,460 तक आप प्लान कर सकते हो, उससे नीचे और एक्सपेक्टेड नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पे। जो भी लेवल्स में चेंज होता है मैं आपको बता ही देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है। आज मैंने लिखा भी था कि ऑप्शन सेलर्स का आज सबसे ज़्यादा बैंड बजा है। ऑप्शन बायर तो जनरली तो मैं नहीं बोलती हूँ, कि कभी नहीं मैंने बोला कि आप लोग कैरी फॉरवर्ड करो आज ही, क्योंकि आज का दिन बहुत रेयर है, ऐसा वन ऑफ सिचुएशन ही होगा कि जो कैरी फॉरवर्ड किए हैं और उनका बहुत अच्छा पैसा बन गया, और कुछ प्लेटफॉर्म में तो बना भी नहीं होगा। आप बताना अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके कि आप किस ब्रोकर पे काम करते हो और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आज के दिन में। क्योंकि लेमन सही काम किया है आज, 9:15 से स्मूथली चल रहा था। जीरोधा, ग्रो और आपका अपस्टॉक्स, ये तीनों बिल्कुल ही हैंग हो गए थे, ये चल ही नहीं। और जीरोधा तो आधे घंटे तक कुछ नहीं, इसमें तो होल्डिंग है मेरी, मैं होल्डिंग ही नहीं सेल कर पा रही थी, ऐसा सिचुएशन था। अच्छा, और एक चीज़ मुझे आपको बताना था कि अगर आप लेमन में अकाउंट ओपन करते हो, आपका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगेगा, एंड साथ में आपको व्हाट्सएप का डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलेगा उनके कस्टमर सर्विस से। एज वेल एज इनके ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि सेक्टर ट्रेंड, पोटेंशियल मल्टीबैगर, फिर आपको स्कैल्पर मोड में आप ट्रेड कर सकते हो, FIDI का डेटा आपको मिलता है, रिसर्च कॉल्स मिलते हैं, हीट मैप दिखता है, स्क्रीनर्स हैं, बहुत कुछ है भाई। स्कैल्प प्रो में आप फटाक से 1 क्लिक इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर सकते हो, बाई सेल इंडिकेटर्स मिल जाता है, काफ़ी कुछ है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करना। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी के ऊपर में, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी में 60,270 एक मेजर क्रूशल इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर में कुछ है क्या, हाँ आप, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 60,300, एंड उसके ऊपर निकल के आ रहा है आपका 60,435। अभी के लिए अपकमिंग रेजिस्टेंस यही है, इसके भी ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम फिबोनाची के हिसाब से अपना प्लान लगाएंगे। तो क्या करना है बैंक निफ्टी में कि 60,300 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो 430 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा ऑन एन एवरेज 520, 740 एंड 970। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड जोन है अपसाइड के। तो 60,300 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है 315 के ऊपर, तो 435 विच इज़ मोर देन 100 पॉइंट्स, एंड अगेन 515, देन 730, 960 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेक करता है अपना ये इमीडिएट आज का लो, ठीक है, जैसे ही ये 59,790 को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हो शॉर्ट कहाँ तक, इस यहाँ तक 59,676 तक, एंड उसके भी नीचे जाता है तो आप यहाँ पर 59,305 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करेगा। सारे लेवल्स आपको वाइट में दिख रहे हैं, वही आपके इमीडिएट लेवल रहेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम आते हैं सेंसेक्स की तरफ, कि सेंसेक्स में किस तरीके से प्लान करना है हमें। तो सेंसेक्स में भी फिबोनाची लगा लो ताकि आपको मेजर रेजिस्टेंस दिख जाए। मेजर रेजिस्टेंस है आपका 84,875 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 84,875 के आसपास में कोई भी तरीके का लॉन्ग तो बुक कर लीजिएगा। तो क्या है, 84,280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है अगर, तो हम यहाँ पे 84,860 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पर अगर आता है तो मतलब 84,800 से लेकर 860 के बीच में अपने लॉन्ग से एक बार के लिए एग्जिट कर जाना। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन इतना काफ़ी होता है। अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट का रेंज है। इंट्राडे में काफ़ी आज बड़ा रेंज बन गया है बिकॉज ऑफ अ ह्यूज गैप अप। डाउन साइड पे 83,475 अगर ये ब्रेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 82,760 तक हम आ सकते हैं। ठीक है, ये लेवल हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 83,475 ब्रेक हो जाए तो। इसके नीचे हम नेगेटिव अपना बायस रखेंगे एंड हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 82,765। उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। 84,280 के ऊपर में 84,870, 860 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे कि फिन निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है। फिन निफ्टी में आप सिंपल ये रेंज को मार्क करके रखो 27,809, 810 और डाउन साइड पे आपका 27,540। ठीक है, इसके बाहर प्लान करना। इसके बाहर जिस भी साइड निकलेगा 300 पॉइंट्स का रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये 540 के नीचे निकला तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 200-250 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर 27,810 के ऊपर निकला तो आप यहाँ पे 200 पॉइंट्स का आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 27,810 के ऊपर 28,000 तक, 27,540 के नीचे 27,340 तक के लेवल्स को आप इंट्राडे में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये रेंज ब्रेक होगा ना, इस तरीके का जो बना है ना शार्प रिजेक्शन जोन, ये अगर ब्रेक हो जाए ना ये रेंज, तो जितना ये पूरा जितने परसेंटेज का ये मूव है ये पूरा नीचे की तरफ भी कवर करेगा एंड गैप भी फिल करने आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मिड कैप में डबल टॉप जो है उसका हाई बना लो, 13,740 का लेवल है ये। इसके ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा 13,850 तक। वहीं डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक कर देता है 13,580 तो हम यहाँ पे 13,460 एंड देन 13,417 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे लेवल्स आप मार्क करके रखो। बाकी कोई भी चेंज इन द लेवल्स होगा तो मैं आपको बता ही दूंगी। एक बार मैं निफ्टी का सेंसेक्स का देखते हैं ऑप्शन चेन। सेंसेक्स के ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे भाई, आज की इतनी अच्छी रैली के बाद ना पुट साइड में काफ़ी ओआई चेंज हुआ है, क्योंकि मतलब सेलर पर्सपेक्टिव से तो वो बर्बाद ही हो गए हैं आज के दिन। ठीक है, आज के दिन तो वो बर्बाद ही हो गए हैं जो भी बोलो। लेकिन ओआई चेंज अगर आप देखोगे तो इस साइड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं हमें विथ इमीडिएट सपोर्ट एट 84,000। बाप रे, लेकिन है अपना 83,739 पर ये। और देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ। मतलब हाईएस्ट तो 84,000 पर है, उसके नीचे है आपका 83,800 है, 83,500 है। इमीडिएट सपोर्ट मेजरली 83,500 है। कल के ऑप्शंस मतलब कल एक्सपायरी रहेगी तो 83,500 का क्रूशियल जोन आपके लिए मैटर करेगा। और ऑन द अपसाइड आपका इमीडिएट 84,000 का एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक कर दे तो फर्दर अपसाइड है। लेवल्स को ध्यान रखेंगे तो आपका काम आ ही जाएगा। पर ओवरऑल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बायस थोड़ा ऑप्शन चेंज जो है वो बुलिश साइड में ज़्यादा है, बट स्टिल एट अ वेरी मतलब ऑप्शन सेलर के लिए तो आज उतना अच्छा दिन नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलर ही होते हैं जो जनरली होल्ड करके जाते हैं। बाकी कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको बता दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। एंड साथ में लेमन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है। मेरे लिंक से करोगे तो ₹1 में आपको पूरा महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड ट्रेड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।